हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे कल्प सिद्धि आयुर्वेद। आज हम आचार्य चरक सुश्रुतराज निघंटु और आचार्य सारंगधर द्वारा बताए गए औसत संग्रह काल के बारे में एक ट्रिक के द्वारा जानेंगे। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल पे ओके कर दें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, औसत संग्रह काल का सामान्य सिद्धांत होता है कि जब द्रव्य पूर्ण विकसित और परिपक्व हो जाए उसी समय उसका ग्रहण करना चाहिए। इसी आधार को लेकर आचार्य चरक ने ऋतु अनुसार बताया है, जो कि इस प्रकार है। शिशिर ऋतु में मूल का ग्रहण करना चाहिए, बसंत ऋतु में शाखा पत्र का ग्रहण करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में मूल का ग्रहण करना चाहिए, वर्षा में फिर शाखा पत्र का ग्रहण करना चाहिए और शरद ऋतु में क्षीर, कंद और त्वक ग्रहण करना चाहिए। हेमंत में सार ग्रहण करना चाहिए, सार अर्थात निर्यास, और क्षीर अर्थात दूध। यथा ऋतु पुष्प और फल ग्रहण करना, जब वह पुष्प और फल विकसित हो जाए तब उस समय उसका ग्रहण करना चाहिए। तो इसको एक ट्रिक के द्वारा हम देखेंगे। चाचू मूली शाखा पत्रे छीकत हैं सारे शिशिरादि ऋतु में। तो चाचू से चरक, मूली से मूल, शाखा से शाखा, पत्र से पत्र, मूली से मूल, शाखा पत्र से शाखा पत्र, छीकत हैं से छी से क्षीर, क से कंद, त से त्वक, सारे से हो जाएगा सार, शिशिरादि ऋतु से हो जाएगा शिशिर से लेकर हेमंत तक। तो इस ट्रिक के द्वारा हम इसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। एक ट्रिक और ध्यान में रखना है कि आचार्य चरक कहते हैं कि क्षीर तो हम शरद ऋतु में ग्रहण करते हैं, लेकिन स्नूही क्षीर शिशिर ऋतु में ही ग्रहण करना चाहिए। इसका ट्रिक है, चाचू स्नेही क्षीर शीशी में इकट्ठा करते हैं। चाचू से चरक, स्नेही से स्नूही, क्षीर से क्षीर, शीशी से शिशिर ऋतु। और एक ट्रिक ध्यान में रखना है, ग्रीसी मूल, ग्रीस से ग्रीष्म, सी से शिशिर ऋतु, मूल से मूल। तो ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में मूल का ग्रहण करते हैं। और ध्यान में रखना है कि मूल ग्रीसी होता है, अर्थात उसमें चिकनापन होता है, ग्रीस जैसा होता है, मिट्टी और पानी की वजह से, ज़मीन के अंदर होने से। तो इसको और एक ट्रिक ध्यान में हम रख सकते हैं। चाचू सर्दी में छीकत हैं, चाचू से हो जाएगा चरक, सर्दी से हो जाएगा शरद ऋतु, छीकत से छी से हो जाएगा क्षीर, क से कंद, त से त्वक हो जाएगा। तो एक शार्ट ट्रिक इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। कभी कभी ये बहुत ही आसानी से एग्जाम हॉल में रिकॉल हो जाता है, तो आपका टाइम इसमें बच जाता है। फिर आचार्य सुश्रुत द्वारा देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने शिशिर ऋतु में छोड़ करके बसंत ऋतु में सार को ग्रहण करने के लिए बोला है, ग्रीष्म ऋतु में फल को ग्रहण करने के बोला है, वर्षा ऋतु में मूल और पत्र को बोला है, शरद ऋतु में त्वक और कंद को बोला है, हेमंत ऋतु में क्षीर को बोला है। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ससुर छोड़ के सार फल को मूली पत्र ताक में छिपे। ससुर से हो जाएगा सुश्रुत, छोड़ के हो जाएगा, यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं माना है तो इसको छोड़कर, शिशिर ऋतु में छोड़कर, और सार से हो जाएगा सार, फल से हो जाएगा फल, मूली पत्र से हो जाएगा मूल और पत्र, ताक से हो जाएगा, त से हो जाएगा त्वक, और क से हो जाएगा कंद, छिपे में छी से हो जाएगा क्षीर। तो इस तरह हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और इसको एक क्रम से ध्यान में रखते हैं। राज निघंटु ने ऋतु अनुसार बताया है। शिशिर ऋतु में मूल, बसंत ऋतु में पुष्प का ग्रहण, ग्रीष्म ऋतु में पत्र का,
वर्षा ऋतु में इन्होंने कुछ नहीं बताया, वर्षा ऋतु में छोड़कर बताया है। शरद ऋतु में पंचांग बताया है। शरद से आप समझ सकते हैं शरद 5वां मंथ आता है और पंचांग 5वें महीने में राजकीय घंटों के अनुसार इकट्ठा करते हैं। हेमंत में कंद इकट्ठा करते हैं। कर पत्नी छोड़कर पंचाली कांड करे, इसको अन्यथा नहीं लेने का, ये सिर्फ रटने के लिए है। तो मूल्य से हो जाएगा मूल, पुष्कर से हो जाएगा पुष्प, पत्नी से हो जाएगा पत्र, छोड़कर हो जाएगा चौथे ऋतु में उन्होंने कुछ नहीं माना, यहाँ छोड़ देना है। पंचाली से हो जाएगा पंचांग, कांड से हो जाएगा कंद। तो इस तरह हम इसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। आचार्य सारंगधर ने औसत संग्रह काल के बारे में इस प्रकार बताया है कि शरद अखिल कार्यार्थम ग्राहम सरस औषधम विरेक पमनार्थम च बसंतांते समाहरेत। शरद ऋतु में अखिल संपूर्ण कार्य हेतु ग्रहण करना चाहिए जब वह सरस होता है, जब औषधि सरस होती है। विरेचन और वमन के लिए बसंत के अंत में औषध का ग्रहण करना चाहिए। तो स से शरद, स से संपूर्ण, स से सारंगधर, तो शरद ऋतु में संपूर्ण कार्य के लिए आप ग्रहण कर सकते हैं सरस औषध। इसके बाद विरेचन, व से वमन, व से विरेचन, व से वमन, व से बसंत। तो इसको हम ध्यान में रखें तो बसंत के अंत में वमन विरेचन के लिए औषध का संग्रह करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम इस ट्रिक के द्वारा ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें।